छोटा लड़का बस एक झूठ ही बोला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी नाक अजीब तरह से लंबी होने लगी। कुछ ही सेकंडों में वह नाक एक लंबी छड़ी जैसी बन गई, जब तक कि लड़के ने यह वादा नहीं किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब जाकर उसकी बहन ने खिड़की खोली और कटफोड़वों को बुलाया ताकि वे उसकी नाक को ठीक कर सकें। शुक्र है कि जिनकी रक्षा की गई थी उन्हें ऐसा अनुभव नहीं करना पड़ा। दरअसल कुछ समय पहले तक वह लड़का तो बस एक चलने फिरने वाला लकड़ी का टुकड़ा था। एक बूढ़े बढ़ई ने उसे संयोग से पाया और रातों रात उसे इंसान का रूप दे दिया। लेकिन जब उसने अपने बनाए हुए लकड़ी के पुतले को छुआ तो पाया कि उसमें तो दिल की धड़कन है। वह हैरान होकर झुक गया और ध्यान से सुना। सचमुच धक धक की आवाज आ रही थी। बढ़ई ने जल्दी से उस पुतले को एक मुंह और आंखें भी तराश दी, लेकिन तभी लकड़ी का पुतला अचानक बोला, पापा। यह सुनकर बढ़ई डर गया। फिर पुतले ने फिर से कहा, पापा। अब बढ़ई को यकीन हो गया कि वह न तो बहरा है न अंधा, और वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने जीवन में कभी पिता होने का सुख नहीं जाना था। घर लौटकर उसने अपनी चादर फाड़कर लकड़ी के बेटे के लिए नए कपड़े बनाए और उसे चलना सिखाने लगा। पर हुआ उल्टा। लकड़ी का लड़का तो पहले से ही खुद चलना जानता था। बढ़ई जैसे ही पलटा उसने देखा कि लकड़ी का बेटा तो बाहर भाग गया है। बूढ़ा बढ़ई कितना भी दौड़ा वह उसे पकड़ नहीं पाया, बस बेबस होकर उसे अपनी नजरों से ओझल होते देखता रहा। उधर लकड़ी का लड़का दो कुत्तों से डरकर भागता हुआ वापस घर आया और चूल्हे के पास बैठकर आग सेंकने लगा। जल्द ही वह सो गया। जब बढ़ई वापस आया और दरवाजा खटखटाया, लकड़ी का लड़का उठने ही वाला था कि गिर पड़ा। उसकी दोनों टांगें तो आग में जल चुकी थीं। शुक्र है कि बढ़ई के हाथ में हुनर था। उसने फिर से उसके लिए नई लकड़ी की टांगें तराश दी।